मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। देखिए, मैं आज आपके बीच एक इम्पॉर्टेंट मैसेज के लिए आया हूँ। अब इम्पॉर्टेंट मैसेज क्या है? देखिए, हम लोगों का पूरा अभी तक शेड्यूल क्या था, उस शेड्यूल के विषय में थोड़ा सा चर्चा हो जाए। शेड्यूल हम लोगों को ये था कि आपको पहले की कुछ बातें याद दिला दूँ। हम लोग 10 फरवरी से इस बार 12 का बैच बनाए थे। 10 फरवरी से 20 मार्च तक हम लोग ऑफलाइन कोचिंग पढ़े थे। तो हम लोग उस समय जो एनसीईआरटी में पार्ट 1 का दूसरा चैप्टर है आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उसको डील किए थे। फिर इसके बाद हमने डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज़ और डिटरमिनेंट का इंट्रोडक्शन भी पढ़े थे। इसके बाद अचानक हम लोगों को कोचिंग बंद करना पड़ा। आपको भी पता होगा, शुरुआती 21 दिन के लॉकडाउन में कुछ ऐसा रहा कि हम लोगों को लग रहा था कि शुरुआती 21 दिन के लॉकडाउन पे सारी स्थितियां सामान्य हो जाएंगी, दोबारा क्लासेस चलने लगेंगी। इसका मतलब देखिए, हम लोगों को लग रहा था कि शुरुआती 21 दिन के लॉकडाउन में शायद सब कुछ सही हो जाए और अपनी जगह पे कोचिंग फिर चलने लगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लॉकडाउन बढ़ता चला गया। फिर आप सब लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि सर क्लास तो पढ़नी पड़ेगी, नहीं कोर्स का क्या होगा। तो हम लोग क्या किए, आप लोगों के रिक्वेस्ट के अनुसार, आपको याद होगा, देखिए हमने 20 मार्च से 15 अप्रैल तक हमने कोई क्लासें नहीं पढ़ाई, किंतु आपके रिक्वेस्ट के दौरान हमने 16 अप्रैल से यूट्यूब में आने का प्लान बनाया। देखिए, हम लोगों को पहले तो किसी प्रकार का मतलब तमाम तरह की सुविधाएँ थी, यहाँ तक कि भी जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं मोबाइल से ही बनाए हैं। शुरुआत में हम लोगों के पास माइक भी नहीं था, वॉइस भी क्लियर नहीं आ रही थी। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे किसी तरह इम्प्रूव होता गया। उतना अच्छा वीडियो तो नहीं मिल पाया होगा आपको, क्योंकि देखिए हम लोगों के पास प्रॉपर कैमरा नहीं है। आप लोगों को पता होता है, जो लोग यूट्यूबर होते हैं उन लोगों के पास प्रॉपर एक सेटअप, एक स्टूडियो होता है, जहाँ पे मैं आपको बता दूँ उनके पास कैमरा होता है, माइक अच्छे होते हैं, यहाँ तक कि उनके रूम में शायद एसी भी लगी होती है ताकि फैन ना चले, तो आपकी जो वॉइस क्लियर है। तो ये जो यूट्यूब की पूरी जर्नी थी हम लोगों की, तो हम लोग 16 अप्रैल से 14 जून तक मैंने आपको क्लास पढ़ाई। इसमें मैंने डिटरमिनेंट के 20 वीडियो बनाए और मैट्रिक्स के 24 वीडियो बनाए। अर्थात डिटरमिनेंट के मैंने 20 वीडियो बनाए और मैट्रिक्स के मैंने 24 वीडियो बनाए। अर्थात इस अवस्था में जो टोटल वीडियो बने वो 44 वीडियो बन गए। अब मेरा नए बच्चे से रिक्वेस्ट क्या है, नए बच्चे से क्या रिक्वेस्ट है कि यदि नया बच्चा यदि बीच में कहीं भी जुड़ गया हो बीच में, तो पहले प्लेलिस्ट में जाकर डिटरमिनेंट को डील करें, फिर मैट्रिक्स को डील करें। देखिए, आपको याद होगा कि जब हम लोग ऑफलाइन की क्लास पढ़ रहे थे तो एनसीईआरटी 4.1, 4.2 को हम लोग सॉल्व कर चुके थे। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे ये दोनों एक्सरसाइज नहीं लगी हुई हैं। मुझे उम्मीद है कि बीच में जो बच्चा जुड़ा होगा उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी कि उन एक्सरसाइजों में कहीं कोई प्रॉब्लम हुई हो। इसके बाद मैंने डिटरमिनेंट जो चौथे चैप्टर में एनसीईआरटी पे, उसके मैंने सारे एक्सरसाइज कराए, मिसलिनियस भी कराया। मिसलिनियस के बाद हम लोग क्या किए कि उसके एग्जाम्पल भी कराए। आपको याद होगा, मैंने डिटरमिनेंट में एक सीट दी थी, उसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चनों को हम बहुत अच्छी तरह से डील किए। फिर इसके बाद मैंने आपको मैट्रिक्स पढ़ाने की कोशिश किया। मैट्रिक्स का मैंने इंट्रोडक्शन दिया। मैट्रिक्स को मैंने सारी एनसीईआरटी के जो तीसरा चैप्टर था, कुछ चौथे चैप्टर में मैट्रिक्स इंटरकनेक्ट है। देखिए, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों ऐसे चैप्टर जो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। तो मेरी हर एक स्टूडेंट से एडवाइस यही थी, सब लोगों को पहली बात तो पता होगा, तो पहले आप डिटरमिनेंट के बाद मैट्रिक्स डील करें। देखिए, सारे वीडियो आपको समाप्त करने हैं, क्योंकि आज 14 जून है। अब मैं 30 जून तक YouTube में कोई वीडियो अपलोड नहीं करूंगा, तो YouTube में कोई वीडियो अपलोड नहीं होगा। अब देखिए आगे की प्लानिंग क्या है। तब तक आप
जो वीडियो लगे हुए हैं, जो बच्चे पीछे हो गया हो उनको आप कवर करिए। कवर करने के बाद आप शेड्यूल अच्छा कर लीजिए और बिल्कुल इस लेवल पे आ जाइए। यहाँ तक कि मैंने देखिए मेंस लेवल की भी मैंने 5 या 6 वीडियो बनाए। अभी भी मुझे 2-2 घंटे की कम से कम 3 वीडियो लेक्चर चाहिए मेंस लेवल को करने के लिए, लेकिन मैंने ब्रेक कर दिया क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप लोग सीरियस नहीं हैं। अब देखिए बात क्या आती है। बात अब इम्पॉर्टेंट मैसेज क्या है कि हमें एक बात तो क्लियर हो गई कि जुलाई और अगस्त में स्कूल कॉलेज कोचिंग तो खुलने वाले नहीं हैं। आपको पता भी होगा, पेपर ऊपर पढ़ते होंगे, न्यूज भी देखते होंगे। तो ये 2 महीने तो हम लोग सेवर हैं कि हम 60 दिन तो पढ़ा नहीं पा रहे, काम नहीं कर पा रहे हैं। अब 1 सितंबर से क्लासें खुलती हैं, उसके बाद शेड्यूल क्या होता है, कैसे क्या होता है, नहीं खुलती, हमें कुछ नहीं पता, ना आपको पता ना हमें पता। देखिए इस अवस्था में यदि हम लोग क्लासों को ब्रेक लगा देंगे जुलाई से, तो मेरे कहने का अर्थ ये है हम लोग इतना लेट हो जाएंगे कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा कोर्स को अच्छी तरह से रिकवर करने के लिए। क्योंकि आपको पता होगा कि अभी तक हम लोग 1 फरवरी से 5 जून तक मैं ऑफलाइन क्लास पढ़ाता था और 12 के मैं 5 चैप्टर करता था, ठीक, जिसमें पार्ट 1 के मैंने 4 चैप्टर करते थे अभी तक। रिलेशन फंक्शन पहला, दूसरा आईटीएफ, तीसरा मैट्रिक्स, चौथा डिटरमिनेंट, और एक पार्ट 2 का मैं चैप्टर कर देता था एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग। तो देखिए जिसमें हमारे 2 चैप्टर आज भी शॉर्ट हैं, आज भी हम लोग 2 चैप्टर पीछे हैं। और यदि हम लोग क्लास जुलाई और अगस्त में नहीं पढ़ पाए तो 2 महीने और पीछे हो गए। तो भैया सब लोगों से रिक्वेस्ट मेरी क्या है कि क्लास को ब्रेक ना किया जाए। यदि क्लास को ब्रेक कर दिए तो आने वाले दिनों में सब लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। रीजन, जब आपके पास समय कम रहेगा, टीचर के पास समय कम रहेगा, तो मैं आपसे कहूँगा मैं आपको 2 घंटे की क्लास पढ़ाऊंगा, तो आप कहोगे कि यार फिजिक्स की भी 2 घंटे की क्लास पढ़नी है, केमिस्ट्री की भी 2 घंटे की क्लास पढ़नी है, तो मैनेज नहीं हो पाएगा वो सारी चीज़ें। स्कूल भी शायद जाना पड़ जाए जब स्कूल लॉकडाउन खुलेगा, बात आप समझिएगा। अभी हम लोगों के पास क्या है कि यदि मैथ के 2 घंटे का वीडियो मिल रहा है, फिजिक्स का 2 घंटे का वीडियो मिल रहा है, केमिस्ट्री का 2 घंटे का वीडियो मिल रहा है, तो आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो आपके पास समय है, सेल्फ स्टडी के लिए समय है, तो हम लोग रिकवर कर सकते हैं। तो प्लान क्या है कि देखिए क्लासें नहीं रोकी जाएं, तो क्लास रोक देंगे 2 महीने के लिए और इस इंतजार में रहेंगे कि लॉकडाउन खुलने के बाद ही क्लास पढ़ाई जाए। तो तब तक क्या पता बहुत लेट हो जाए, और जितना लेट होगा आपके कैरियर में इफेक्ट पड़ने वाला है, स्वाभाविक सी बात इफेक्ट पड़ने वाला है। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात यह है कि इफेक्ट तो पड़ेगा बोर्ड में। आपको 12th एग्जाम पे आपको नंबर तो अच्छे लाने ही लाने, बात समझ में आया। बहुत सारे यूनिवर्सिटी आज भी जो बोर्ड का 12th के बोर्ड का रिजल्ट होता है उसी के बेस पे एडमिशन कराती हैं। IIT भी आपका रिजल्ट देखता है बोर्ड का, बात समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो बहुत सारी चीजें आपको मार्कशीट तो अच्छी करनी है। अब बात समझिए, हम लोग सितंबर से क्लास पढ़ाना शुरू करते हैं, आप लोग मेरे ऑनलाइन क्लास से नहीं जुड़ना चाहते हैं, तो मैं जब लॉकडाउन खुलेगा तब क्लास पढ़ाऊंगा, तो क्या मैं आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी या कह पाऊंगा अपनी तरफ से कि क्या मैं आपको कोर्स बहुत अच्छी तरह से कर पाऊंगा? मुझे नहीं लग रहा कि मैं आपके साथ कह पाऊंगा कि आपको कोर्स में बहुत अच्छी तरह से कर पाऊंगा। तो देखिए हमें पता तो है नहीं कि ऑफलाइन कोचिंग कब चलेंगे, लेकिन मैंने आपको 44 वीडियो दिए हैं। 44 वीडियो में अपने डेमो क्लास दिया मैंने कि मैं इस तरह का यूट्यूब वीडियो पे यूट्यूब लेक्चर के द्वारा अर्थात वीडियो लेक्चर के द्वारा मैं आपके घर में वीडियो पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यदि हमारे पास टेक्नोलॉजी की व्यवस्थाएं हैं तो हम उसका फायदा उठा लें। देखिए परीक्षाएं लेट हो जाती हैं, यदि परीक्षाएं लेट हो जाती हैं तो हमारे पास और समय हो जाएगा, हम लोग बेहतर कर पाएंगे। पता चले अभी से हम कोई चीज शुरू नहीं किए, फिर परीक्षाएं लेट नहीं होती तो हमारे पास 6 महीने का समय रहेगा, हमें तो पता नहीं है। अभी शुरू कर दिए, परीक्षाएं और लेट हो जाती हैं, जो हमें 10 महीने का समय मिल रहा है 12 महीने मिल जाए, 9 महीने मिल जाए, 11 महीने मिल जाए, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन यदि हम जुलाई से क्लास नहीं पढ़ रहे हैं, 1 जुलाई से हम क्लास नहीं पढ़ रहे हैं, तो हमें यह बात तो पता है कि रोज में 1 दिन तो घटने वाला है। वो जो 1 दिन कम होने वाला है वो कैसे रिकवर होगा, आप बताइए कैसे रिकवर होगा? तो सभी बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन क्लास पे अब आपको जुड़ना पड़ेगा।
अब ऑनलाइन क्लास देखिए कैसे जुड़ेंगे। देखिए मैंने 44 वीडियो आपको बना के यूट्यूब में अपलोड किए, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कल बच्चे ने कहा कि कमेंट किया वीडियो साफ नहीं है। देखिए हम लोग यार मोबाइल से वीडियो शूट करते हैं तो कहाँ थोड़ा सा कुछ नेचुरल लाइट इधर उधर हो गई, ये हुआ, किसी दिन वॉइस क्लियर नहीं हुई, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं आपको एक चीज़ का प्रॉमिस करता हूं कि मेरी जो क्वालिटी होगी वीडियो लेक्चर की अब आने वाले दिनों में जुलाई से, वो HD चलेगी। आपको एक एक कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। और मैं फिर वादा करता हूं कि मैं आपकी क्लास परीक्षा के जस्ट 10 दिन पहले बंद करूंगा 1 जुलाई के बाद, किंतु आपको मेरे सिस्टम में आना पड़ेगा। देखिए बिना फीस के देखिए क्लास पढ़ा पाना 10 महीने इम्पॉसिबल है प्रत्येक व्यक्ति के लिए। मैं आपसे ही कहूं कि बिना पैसे से आप 10 महीने तक 12 महीने तक आप काम कर दो तो क्या पता आपका भी मनोबल किसी ना किसी दिन टूट जाएगा। ठीक, देखिए आप मेरे व्यक्तिगत स्वभाव से परिचित हैं कि मैं किसी बात को पहली बात तो स्टार्ट नहीं करता, अब स्टार्ट करने के बाद किसी चीज को भी ब्रेक नहीं किया जा सकता। तो मैं 1 जुलाई से क्लास स्टार्ट कर दूं, बीच में आपको ब्रेक लगा दूं तो ये भी गलत है, ये भी भावनाएं मेरी गलत हो जाएंगी। तो अब कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का अर्थ ये है कि देखिए अब आपको फीस देनी पड़ेगी। तो फीस का माध्यम क्या होगा सर? फीस का माध्यम देखिए 2 तरीके से हो सकता है। आप मेरे घर आ सकते हैं, आप मेरे घर आइए। जो मेरे फरवरी में लगभग 150 स्टूडेंट फार्म भर चुके थे, वो स्टूडेंट अपना आई कार्ड लेके आ जाएं, उसी आई कार्ड में मैं आपकी फी चढ़ा दूं। अब फीस आप कहेंगे कि सर बताइए कि फीस आप एक महीने की फीस लेंगे कि सत्र की फीस लेंगे? बेटा आप भी बताइए कि एक महीने की फीस लेने का कैसे शेड्यूल हो पाएगा, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है कि बीच में ऑनलाइन क्लास चल जाए, फिर ऑफलाइन क्लास चले, फिर ऑनलाइन चले, क्या परिस्थितियां आ जाती हैं। तो ये परिस्थितियों को देखते हुए हमें लग रहा है कि देखिए महीने की फीस लेना तो इम्पॉसिबल हो गया है। तो सभी स्टूडेंटों से रिक्वेस्ट अब यही है कि 15 जून से 30 जून तक कृपया अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। रजिस्ट्रेशन आपको कैसे कराना है? मेरे घर आके या मेरे अकाउंट में आपको फीस देनी है। जैसे आप फीस देंगे तो मैं आपको आपके पर्सनल मोबाइल पे एक लिंक भेजूंगा। उस लिंक से इंटीग्रल एजुकेशन मैथ क्लासेस नाम का एक एप्लीकेशन डाउनलोड होगा। उसी एप्लीकेशन में वीडियो चलेंगे, वीडियो की क्वालिटी HD रहेगी, आप उसमें परेशान होने की आवश्यकताएं नहीं है। दूसरी बात देखिए मैं एक बात और बता दूं, देखिए आने वाले दिनों में जो आपका डाउट होता है उसको भी क्लियर करना है। तो हम लोगों के लिए है क्या ना कि एक नेट की भी स्पीड चाहिए। देखिए अभी तक ऑफलाइन में होता क्या था, ऑफलाइन में आप लोग मुझे डायरेक्ट फेस करते थे, कोई प्रॉब्लम होती थी हम लोगों को एक दूसरे से मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। लगभग 20 मार्च से हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाए हैं। मैं आपको वीडियो लेक्चर देता गया, आप पढ़ते गए, मैं देता गया वीडियो लेक्चर, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने आपके 2 चैप्टर डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स को मैंने फुलफिल किया किसी तरह। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है, समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। यदि आप समय बर्बाद कर दिए तो देखिए वो समय आने वाला नहीं है। तो कृपया एक बात के लिए तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए कि यदि आप सितंबर से स्टार्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं हम सब लोगों का घाटा है, बहुत पीछे हो जाएंगे। और इस 2 महीने में 3 महीने में हम लोग इतना पीछे हो जाएंगे कि कहीं ना कहीं आपकी कड़ी कमजोर हो जाएगी, जो कि आपको ग्रेजुएशन स्तर में या प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको कहीं ना कहीं पीछे कर देगी। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप फिजिक्स वाले सर से बात करिए, केमिस्ट्री वाले सर से बात करिए, मैथ वाले सर से बात करिए कि आपके लिए एक फुल पैकेज बनाया जाए, ऑनलाइन पढ़ाई को आसान किया जाए, ताकि जब तक ये लॉकडाउन रहे अर्थात ऑफलाइन क्लास ना चले तब तक आपको बेहतर वीडियो लेक्चर के द्वारा ऑनलाइन की क्लास प्रोवाइड की जाए, ताकि आपको दिक्कत ना हो, आपको इस महामारी की वजह से किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, आपका कैरियर कहीं इफेक्ट ना हो। इसलिए आपको वीडियो लेक्चर के द्वारा पढ़ाई तो करनी पड़ेगी जब तक आप इस लॉकडाउन पे फंसे हुए हैं। तो देखिए मैसेज अब है क्या? मैसेज ये है कि सभी बच्चे 15 जून से 30 जून तक रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप मेरे बैंक अकाउंट में
फी को ट्रांसफर कर सकते हैं और मुझे कॉल करके सूचित कर सकते हैं और अपना आई कार्ड लेके आइए और उसी आई कार्ड में मैं आपको फीस चढ़ा दूंगा। तो बात क्या होती है, देखिए फीस का एक शेड्यूल होगा। अप्रॉक्सीमेशन देखिए जुलाई से लेकर जनवरी तक 7 महीने होते हैं। आपको मेरी फीस पता है कि मैं एक महीने में फीस कितना लेता हूं, तो अप्रॉक्सीमेशन 7 या 8 महीने की फीस होती है। उसी 7 महीने की फीस में यदि परीक्षाएं आपकी मई में होती हैं तो मैं आपको 10 मई तक पढ़ाऊंगा। यदि परीक्षाएं जून में होती हैं तो मैं आपको जून तक पढ़ाऊंगा। परीक्षाएं यदि 12 महीने बाद होती तो मैं आपको 12 महीने तक पढ़ाऊंगा और हम आपको बहुत बढ़िया लेवल तक क्वेश्चन ले जाएंगे। अब मेरा उद्देश्य क्या है कि आपको बोर्ड लेवल और मेंस लेवल के सवाल कराए जाएं। तो कृपया सभी स्टूडेंटों से रिक्वेस्ट यही है कि कृपया आप 15 जून से 30 जून तक रजिस्ट्रेशन करा लें और मुझे कॉल करें कि सर मैं ऑनलाइन क्लास पढ़ना चाहता हूं, तो आपकी क्लास 1 जुलाई से क्लास बढ़ा दी जाए। दूसरी बात यह है कि प्रत्येक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंटों को सूचित करने के लिए कोशिश करें, ताकि देखिए सब लोगों को एक बार जागरूक होना बहुत जरूरी है। देखिए आप लोग जागरूक नहीं होंगे तो मामला बिल्कुल खराब हो जाएगा। देखिए दूसरी चीज आप पॉजिटिव लीजिए, थोड़ा सा पॉजिटिव लीजिए। आप 3 महीने बाद आते हैं, 4 महीने बाद आते हैं, मैंने आपको ऑफलाइन क्लास पढ़ाना शुरू किया, तो आप कहेंगे सर कोर्स कैसे खत्म हुआ? तो मैं कहूंगा कि देखिए जो भी समय है 3-4 महीने का टूटा फूटा समय है, उसी में मैं क्लास पढ़ा दे रहा हूं आपको। कोर्स खत्म होता नहीं खत्म होता देखते हैं जैसा भी होगा। देखिए उस अवस्था में कोर्स नहीं खत्म होने वाला। यदि मैं 1 जुलाई से क्लास शुरू कर देता हूं तो मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको क्लास 100% कोर्स का पैकेज, पूरे मैथ का जो पैकेज है 14 चैप्टरों का, बात समझिएगा, मेंस लेवल तक का, प्लस 11 के जो भी चैप्टर हैं आपके, उसको भी मैं बेहतर करने की कोशिश करूंगा। तो आपको केवल 7 महीने की फीस देनी है। फीस एक बार में जमा होगी और उसी 7 महीने की फी में मैं पूरा पैकेज आपको दूंगा। जब ऑनलाइन क्लास चलेगी तो आपको ऑनलाइन क्लास पढ़ना है, जैसे ऑनलाइन क्लास बंद हो जाती है तो ऑफलाइन क्लास आ जाना है, अर्थात उसी आई कार्ड को लेकर आपको ऑफलाइन क्लास पे आ जाना, आपको ऑफलाइन क्लास पे आपकी एंट्री हो जाएगी। आने वाले दिनों में मैं संसाधनों को इतना बेहतर कर दूंगा कि हफ्ते में 2 दिन लाइव क्लास चलेगी। तो लाइव क्लास में आप डायरेक्ट चैट करोगे, जो भी डाउट होगा आपको वो डाउट क्लियर करेंगे हम लोग। देखिए एक छोटा सा मोटिवेशन लेते हैं कि थोड़ा सा यदि लेट हो जाते हैं तो आपको सब जगह स्कूल की फीस, कोचिंग की फीस, कॉपी किताबों का खर्चा, बस्ते का खर्चा, सब कुछ एक कंप्लीट होकर जुड़ जाएगा। आप बचा कुछ नहीं पाओगे। खो क्या दोगे कि 2 या 3 महीने का जो पीरियड है कहीं उसको मिस कर दोगे, पैसे तो आपके खर्च ही हो जाएंगे, आज नहीं तो कल खर्च होंगे। और जो 2-3 महीने का जो समय है 50-60 दिन का, जो अभी जुलाई का 60 दिन के बाद लॉकडाउन शायद खुले, तो क्या उस 60 दिन के बीच में हम लोग इतनी चीजें मिस कर चुके होंगे कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको रिकवर करना। तो सभी स्टूडेंटों से रिक्वेस्ट है कि मेरी बात को बहुत सीरियस ढंग से लें और 15 जून से 30 जून तक कृपया अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और अपने आई कार्ड में फी चढ़वाएं। जिन लोगों का फॉर्म नहीं भरा हुआ है, जो फरवरी में बच्चे नहीं आए थे, वो अपनी एक फोटो लेके आए घर में, ताकि मैं आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी भर पाऊं और आपका आई कार्ड इश्यू कर पाऊं। दूसरी देखिए बात क्या है कि हम लोगों की देखिए प्लानिंग क्या है। अब आप कहेंगे कि सर फी बता दीजिए। देखिए मैं आपको टेलीग्राम में एक मैसेज दूंगा, मैसेज में मैं अपने कॉन्टेक्ट नंबर लिखूंगा, बैंक डिटेल डालूंगा। आपको प्रत्येक बच्चे को फोन करना है कि सर फी कितनी ट्रांसफर करना है, आपको पैसे कितना देना है पैकेज लेने के लिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए और मैं इस पैकेज को बताऊंगा। फिर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको मात्र 7 महीने की फीस देने के बाद भूल जाना है सब कुछ। कहीं भी हैं आप, मैं आपकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। आपको तो इतना मेरे ऊपर विश्वास हो गया होगा ना, मैंने आपके लिए 44 वीडियो लगाए हैं, तो आपको तो विश्वास हो गया ना। जिस दिन मैं आपका पैसा ले लूंगा उस दिन मेरे ऊपर कितना प्रेशर होगा ये मेरा दिल ही जानता है। अब बात समझिए। तो कहीं ना कहीं देखिए फ्री में काम करना तो मुश्किल हो पा रहा है मेरे लिए, तो मैं चाहता हूं कि क्लासें ब्रेक ना हो। बाकी देखिए आपके ऊपर है, निश्चित रूप से आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं, आप क्लास पढ़ना चाहते हैं अथवा क्लास
नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो जाते जाते मैं आपसे एक बात यही कहूंगा कि जितना आप लेट करेंगे उतना पीछे हो जाएंगे। तो वीडियो अब YouTube में नहीं चलेंगे 1 जुलाई से, वीडियो चलेंगे मेरे पर्सनल ऐप में, इंटीग्रल एजुकेशन मैथ क्लासेस। ऐप कहां से मिलेगा? जब मुझे आप फीस देंगे तब मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, उस लिंक को आपको जैसे डालेंगे तो प्ले स्टोर से एक इंटीग्रल एजुकेशन मैथ क्लासेस के नाम का एक ऐप डाउनलोड होगा। उसी ऐप में सारे वीडियो चलेंगे। उस ऐप का देखिए फीचर क्या होगा। उस ऐप का फीचर ये है कि उसमें 1 साल की लगभग 1 साल की वैलिडिटी है, वैधता जो है वो 1 साल की है। जितने भी मैं वीडियो डालूंगा वो सारे वीडियो आपके 1 साल तक पड़े रहेंगे। 1 साल का मतलब आप समझ गए कि मैं जुलाई से डालूंगा तो अगले जुलाई तक आपके वीडियो पड़े रहेंगे। उस ऐप में आप डाउनलोड भी कर सकते हैं वीडियो को, ऑनलाइन ऑफलाइन दे सकते हो, अर्थात YouTube की ही तरह चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किंतु देखिए अब उसी बच्चे को मैं वीडियो लेक्चर दे पाऊंगा जो बच्चा मुझे फीस देगा। देखिए मैं एक एग्जाम्पल लगाता हूं आपके सामने, शायद मेरी बातें आपको क्लिक कर जाएं। देखिए मैं कहानियों से बहुत कुछ सीखता हूं, मैं कहानियों से देखिए बहुत कुछ सीखता हूं अपनी जिंदगी पे। एक मैं छोटी सी कहानी आपके साथ लगाना चाहता हूं, जरा दिमाग लगाइएगा। गांव में एक तालाब था, उस तालाब में पानी भरा था। तालाब होगा तो पानी तो भरा होगा, स्वाभाविक सी बात है, खाली तो होगा नहीं, ठीक। शायद आपके गांव में भी कोई तालाब हो। तो तालाब के बीच में एक खंभा लगा था और गोल खंभा था, उसे पॉलिश चढ़ी हुई थी। तो तालाब में मेढक रहते थे। सभी मेढकों ने एक प्लान बनाया कि यार एक प्रतियोगिता करते हैं कि इस पोल के ऊपर, इस खंभे के ऊपर जो चढ़ जाएगा सबसे ऊपर वो इस तालाब का राजा होगा। वो क्या होगा? इस तालाब का राजा होगा। तो यार ये खबर आसपास के तालाबों में, जो छोटे छोटे तालाब थे वहां फैल गई। अब जब वहां फैल गई तो बात समझिएगा, तो सारे मेढक इकट्ठे हो गए। सारे मेढक इकट्ठा होने के बाद सब लोग बारी बारी से अपनी बारी आने पे प्रयास करने लगे। तो आपको पता है कि जो मेढक होता है, 1-2 बार उछला पानी में आ गया, 1-2 बार उछला पानी में आ गया, प्रक्रिया चलती रही। उन्होंने कहा कि यार ये जो प्रतियोगिता है, हमको लग रहा है कि यार ये जो इवेंट है, जो घटना है, इम्पॉसिबल है, असंभव घटना है। अर्थात हम लाख प्रयास भी कर लें तो इस पोल के ऊपर हम नहीं जा सकते। इसी बीच एक मेढक था, उसके कान खराब थे, अर्थात बहरा था, उसको सुनाई नहीं दे रहा था। अब वो बेचारा जंप कर रहा है, सारे मेढक थक गए, बंद कर दिए जंप करना। उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट ये बैठा कि देखिए ये तो होने वाला नहीं है, मतलब ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है। सब लोगों के दिमाग में आ गया यार ये तो असंभव वाली प्रॉब्लम है, कोई मेढक ऊपर पोल में नहीं जा सकता, ये तो असंभव वाली बात हो गई। इसका मतलब लॉजिक क्या पकड़ में आया? तो जो एक मेढक था उसके कान खराब थे, वो जंप लगा रहा था। सारे मेढक उसको समझा रहे थे कि बेटा तुम्हारे दादाजी, तुम्हारे बाबा जी, तुम्हारे नाना जी, तुम्हारे नानी जी इस पोल पे आज तक नहीं चढ़ पाए, तुम क्यों मर रहे हो? सब लोग समझा रहे हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि उसके कान बह रहे थे, उसको तो सुनाई नहीं दे रहा था, वो अपने मस्ती में मस्त था। एक दिन ऐसा आया, ऐसा चमत्कार हुआ, ऐसा किस्मत ने उसकी करवट बदली कि पोल पे सड़क से चढ़ गया, पोल पे चढ़ गया। सब मेढक इकट्ठे हो गए कि भैया आपकी सफलता का राज क्या है? हम तो बहुत देर से बोले जा रहे थे, बहुत सालों से बोलते जा रहे थे कि यार ये तो कभी हो ही नहीं सकता, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? आपको समझ में नहीं आ रहा था। इसी बीच एक मेढक में, भीड़ में एक मेढक था, बीच में बोला कि यार उससे क्या बात कर रहे हो, तो कान से, उसके कान खराब है, कान तो बह रहा उसका। तो समझ में आया कि अच्छा इसीलिए मेरी बात नहीं ये समझ पा रहा था, लगातार अपनी प्रयास जारी कर रहा था। देखिए उस मेढक की क्या थी, उसके कान खराब थे, तो कान खराब होना उसकी कमजोरी थी, और उसी कमजोरी को उसने अपना हथियार बना के सफलता हासिल कर ली। ठीक इसी तरह इस महामारी को आप कमजोरी बना के घर में बैठ जाओगे तो बताइए आने वाले दिनों में आपको ग्रेजुएशन स्तर में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाए आप समझ नहीं सकते हैं। छोटे से कंपटीशन को क्रैक करने के लिए लाखों बच्चे बैठते हैं और बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी एक व्यक्ति का सफल होना। कोई व्यक्ति पढ़ाई में यदि कैरियर बनाता है तो अपना 100% देता है,
तब भी कोई गारंटी नहीं ले सकता आज की डेट में कि आप सफल हो जाएंगे। तो आप ही बताइए क्या उचित होगा, जुलाई और अगस्त की क्लास ना पढ़ाना? काम तो एक दिन करेंगे ना यार, आज नहीं करेंगे तो सितंबर से करेंगे, अक्टूबर से करेंगे। तो जो काम अक्टूबर से करना है वही काम जुलाई से करने में क्या बुराई है? यदि हम अपना काम पहले शुरुआत कर लेंगे, समय से शुरुआत कर लेंगे, अपना होमवर्क समय से कर लेंगे, तो यदि मुझे आगे समय मिला तो मैं उसको और रिवीजन करके और क्वेश्चनों को और कॉन्सेप्ट को कवर करके आगे बढ़ सकता हूं। यदि मेरे पास समय नहीं है तो बहुत सारी चीजें मैं स्किप करना शुरू कर दूंगा, हटाना शुरू कर दूंगा, और मामूली सी छोटी छोटी बातें पढ़ के, टूटी फूटी व्यवस्थाओं को पढ़ के मैं बोर्ड लेवल का पेपर दूंगा। क्योंकि बच्चे को पता नहीं होगा, जब आप यूनिवर्सिटी में पहुंचेंगे या IIT JEE मेंस की तैयारी करेंगे तब वहां टीचर को थोड़ा पता होगा कि आप अधूरी जानकारी लेके आके बैठ गए। तो आपको कितना सामना करना पड़ेगा, आपकी पढ़ाई का करियर खराब हो जाएगा। आप अच्छे यूनिवर्सिटी में जाएंगे, 1-2 सेमेस्टर के बाद आप बाल्टी वाल्टी लेके घर आ जाएंगे, आपका पूरा करियर खराब हो जाएगा। तो अब आपके हाथ में आपका खुद का करियर है, स्वतंत्र हैं आप के गार्जियन, और आप इस बात को डिसाइड लें, एक डिसीजन लें कि हमें क्या करना है। ऑनलाइन क्लास हमें जुलाई से शुरुआत करनी है, ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करना है कि नहीं ज्वाइन करना। तो मेरी रिक्वेस्ट क्या है कि सारे बच्चे ऑनलाइन क्लास से जुड़ जाएं। जब तक ऑफलाइन क्लासें नहीं शुरू होती हैं तब तक हम लोग ऑनलाइन क्लासों की प्राथमिकता दें। और मैं फिर विश्वास दिलाता हूं, जिस तरह मैं ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाता हूं उससे 10 गुना आपको अच्छा ऑनलाइन क्लास दूंगा। आपको कोई एक भी डाउट क्रिएट नहीं होगा। अभी तक जो थोड़ा बहुत संसाधनों की प्रॉब्लम थी, उन संसाधनों को व्यवस्थित करके क्लास चलाई जाएगी। हफ्ते में 2 दिन लाइव क्लास चलेगी, बुधवार और रविवार। इसमें आप डाउट पूछेंगे, मैं शाम को चैट क्लास बनाऊंगा, उसमें आप डाउट पूछेंगे, 100% आप बेहतर हो जाएंगे। दूसरी बात, एक बात ये पकड़िए, आप मेरे यहाँ कोचिंग पढ़ते थे, मैं किसी दिन 1.5 घंटे की क्लास लेता था तो आप रोने लगते थे कि जल्दी से सर छोड़िए, भूख लग गई, ये लग गई, वो लग गई। अब यार मुझे आवश्यकता पड़ेगी तो मैं 2.5 घंटे 3 घंटे का वीडियो लगा दूंगा। आज नहीं तो आप कल पढ़ लोगे। अभी तो आपको स्कूल नहीं जाना, 2 महीने स्कूल नहीं जाना, तो आपके पास समय है रिकवर करने का। यही 2 महीने यदि आप मिस कर दिए तो जिंदगी में बहुत सारे दिन आएंगे, लेकिन ये 60 दिन आने वाले नहीं हैं। इसी 60 दिन में कहानी बढ़ने वाली है। तो सारे बच्चों से मैं पुनः रिक्वेस्ट करता हूं और उनके अभिभावकों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने बच्चे को ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कराइए, ताकि आपके बच्चे का भविष्य सुनिश्चित हो सके। और मैं आपको फिर विश्वास दिलाता हूं कि मेरी तरफ से किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होगी। आपको मात्र 7 महीने की फीस देनी है। इस 7 महीने की फीस में मुझे 10 महीना पढ़ाना पड़ जाए, 11 महीना पढ़ाना पड़ जाए, मैं सब कुछ आपको करने के लिए तैयार हूं। आपको फीस 2 तरह से देना है, घर में आ जाइए, मुझे कैश दे दीजिए, अथवा आप बैंक पे ट्रांसफर कर दीजिए। किंतु फीस ट्रांसफर करने के बाद मुझे कॉल अवश्य करें। बैंक डिटेल, कॉन्टैक्ट नंबर मैं टेलीग्राम में दे दूंगा। टेलीग्राम आपको कहां मिलेगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम की लिंक लगाऊंगा, वहां टच करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आने वाले दिनों का प्लान क्या है, उम्मीद है कि आप लोग ऑनलाइन क्लास मेरी ज्वाइन करेंगे और मैं पुनः आपके सामने 1 जुलाई से क्लास में मिलता हूं। तो उम्मीद है कि सभी लोग सुरक्षित होंगे और घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास के साथ। धन्यवाद।